एक ही घर के दो भाई, एक ही बिजनेस, एक ही सपना। एथलीट्स के लिए बेस्ट क्वालिटी शूज बनाने का। लेकिन फिर भी कैसे दोनों भाई बन गए एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन और जन्म हुआ एडिडास और पूमा जैसे राइवल्स का। एडोल्फ डेजलर और रुडोल्फ डेजलर दोनों भाइयों का जन्म 1890s में जर्मनी के एक छोटे से टाउन हर्जोगनाउरेच में हुआ। इस टाउन की जनसंख्या सिर्फ 20,000 थी और ये टाउन शू मेकिंग के लिए पूरे जर्मनी में फेमस था। डेजलर ब्रदर्स के फादर भी एक शू मेकर थे और मदर लॉन्ड्री का काम करती थी। जैसे जैसे एडोल्फ बड़ा हुआ उसे समझ आने लगा कि उसका असली पैशन भी शूज बनाने में ही है। उसने 1920s में अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में शूज बनाना स्टार्ट किया। थ्रेड, हैमर और लेदर कटर जैसे बेसिक टूल से वो शूज बनाता था। सब कुछ हैंडमेड होता था और इन शूज को वो लोकल एथलीट्स, रनर्स और स्पोर्ट्स क्लब को बेचता था और धीरे धीरे उसे इससे काफी फायदा भी होने लगा। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ तो बड़े भाई रुडोल्फ ने भी ज्वाइन कर लिया और दोनों भाइयों ने 1924 में मिलकर अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने रखा डेजलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। उनके टाउन में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल रिलायबल नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने एक स्टेशनरी साइकिल सेट की और उसे चला के वो पावर जनरेट करते थे ताकि मशीन्स को चलाया जा सके। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें उनकी पहली बड़ी सक्सेस मिली 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में। उन्होंने अमेरिकन स्प्रिंटर जेसी ओवेंस को अपने स्पाइक्ड शूज पहनने के लिए ऑफर किया और वो राजी हो गए और उन्होंने उनके शूज को पहन के 4 गोल्ड मेडल्स जीते। उस इवेंट में उनके शूज पहने हुए एथलीट्स ने टोटल 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। इससे उनका ब्रांड ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया और वो हर साल लगभग 2 लाख शूज बेचने लगे। लेकिन फिर शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। दोनों भाई नाजी पार्टी के मेंबर्स थे। उनकी फैक्ट्री में शूज प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया ताकि उनकी फैक्ट्री का यूज एक एंटी टैंक वेपन पैंजरश्रेक बनाने के लिए किया जा सके। फैक्ट्री 1945 में अमेरिकन ट्रूप्स द्वारा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, लेकिन एडोल्फ की वाइफ ने सोल्जर्स को कन्विंस कर लिया कि कंपनी सिर्फ एथलेटिक शूज ही मैन्युफैक्चर करती है। जब अमेरिकन ट्रूप्स को ये पता चला कि ये वही फैक्ट्री है जहां जेसी ओवेंस के शूज बने थे, तो उन्होंने भी हैवी क्वांटिटी में शूज खरीदना स्टार्ट कर दिया और कंपनी ने अपना ओरिजिनल काम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों भाइयों का प्यार नफरत में बदलने लगा। इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि दोनों की वाइफ्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि रुडोल्फ को एडोल्फ पर शक था कि उन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स को उनके लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि रुडोल्फ फ्रंट लाइंस पर सर्व करने गए थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें अमेरिकन ट्रूप्स ने अरेस्ट कर लिया था और उन पर एसएस यानी शुट्स्टाफल का मेंबर होने का आरोप लगाया था। जो भी असली रीजन था दोनों भाइयों के फैमिली मेंबर्स ने आज तक रिवील नहीं किया और एज ए रिजल्ट दोनों भाइयों ने 1948 में डेजलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री को बंद कर दिया। एडोल्फ ने फिर एडिडास एस्टैब्लिश की और रुडोल्फ ने रूडा स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदलकर पूमा रख दिया। एडिडास को सेटअप किया गया ऑरेंज रिवर के नॉर्थ साइड पे और पूमा को साउथ साइड पे। इस तरह से जर्मनी का ये छोटा सा टाउन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज एक दूसरे से नफरत करते थे। टाउन का हर बिजनेस या तो एडिडास का फैन था या पूमा का। दोनों कंपनीज के अपनी अपनी बार्बर शॉप्स, अपने बार्स और अपनी बेकरीज थी और वो एक दूसरे की शॉप्स में कभी नहीं जाते थे। इस टाउन को द टाउन ऑफ बेंट नेक्स का नाम मिल गया क्योंकि लोग एक दूसरे के शूज देख के डिसाइड करते थे कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। दोनों भाइयों के बीच का रिलेशनशिप फिर कभी ठीक नहीं हुआ। 1970s में जब दोनों भाइयों की डेथ हुई तो उन्हें सिमेट्री के ऑपोजिट साइड्स पर दफनाया गया। दोनों कंपनीज आगे बढ़ती गई और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती गई, लेकिन एडिडास अपनी न्यू इनोवेशन से और प्राइम एथलीट्स को स्पॉन्सर करके पूमा से बहुत आगे निकल गई। आज एडिडास ग्लोबली 2nd रैंक होल्ड करती है आफ्टर नाइकी और उनका 2025 का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू रहा करीब 26 से 27 बिलियन डॉलर्स। और वही पूमा ग्लोबली 3rd रैंक होल्ड करती है और उनका 2025 का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू रहा करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर्स। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। ब्रांड्स बनते हैं अपने फैन बेस की वजह से और दोनों कंपनीज का वर्ल्ड वाइड काफी ह्यूज फैन बेस है। तो ये थी कहानी कि कैसे 2 सगे भाइयों की दुश्मनी ने खड़े किए दुनिया के 2 सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अंकित एक्सप्लेन्स को।